कोरोना के नए वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ का बड़ा बयान सामने आया है और यह बयान थोड़ा परेशान करने वाला है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि डेल्टा से भी तेज फैल रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये डब्ल्यूएचओ का स्टेटमेंट है। नए वेरिएंट पर वैक्सीन जो है वो कम कारगर दिख रही है। डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। अब ये अपने आप में लफ्ज जो है ये बहुत बड़ा लफ्ज है। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये स्टेटमेंट साफ साफ आ रहा है कि नया वेरिएंट जो है इस पर वैक्सीन जो है कम काम कर रही है, डेल्टा से तेज चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो ये कितना कंसर्न भारतीयों के लिए है जो बहुत हद तक लापरवाह हो चले हैं। फ्लाइट्स खुलने वाली हैं और बार बार हम कह रहे हैं शादी ब्याह का सीजन भी है, चुनाव भी है और सेकेंड वेव की यादें अभी जहन से गई नहीं है हमारे। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से 100% सहमत होते हुए ये कहना चाहूँगा कि एक तरफ जब पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे खोलने को तैयार थी, तब ये एक नया वेरिएंट आया। एक ऐसा वेरिएंट जिसके बारे में डब्ल्यूएचओ का भी मानना है कि जिसने कोरोना की दूसरी लहर में जो त्राहिमाम मचाया था, डेल्टा वेरिएंट, उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है। और शायद यही वजह है कि इस बार तमाम देश, भारत समेत तमाम देश, अपने डिसीजन को जल्द से ले रहे हैं, जिसके तहत चाहे अफ्रीका के 8 कंट्री हो या फिर बहुत सारे दूसरे ऐसे कंट्री जहां से लगता है कि इस वेरिएंट से प्रभावित लोग यात्रा कर रहे हैं, वहां पर आवाजाही को बंद करने की कोशिश की जा रही है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो मीटिंग हो रही है उसमें इसके व्यापक पहलुओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि ऐसे कौन कौन से देश हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या फ़्लाइट बंद करनी है, या फिर अगर वहाँ के यात्री आते हैं तो उनको किस तरह से टेस्टिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है। वहीं दूसरी तरफ हमें अपनी तैयारी, आत्मरक्षा कैसे करनी है। 120 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है या फिर इस खास करके वेरिएंट से बचने के लिए हमें कुछ और उपाय करने की ज़रूरत है। देखिए, ये बात तो सही है कि पिछले 2 साल से यहाँ के लोग अब चाह रहे थे कि वो नॉर्मल ज़िंदगी जिएं, लेकिन एक नई चुनौती फिर से सामने आ रही है। और अच्छी बात यह है कि इस बार भारत सरकार, मनीष, हर बार तमाम ये स्थिति बन रही है। इसका मतलब ये है कि जो बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि भाई कोरोना गया नहीं है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और वही बात फिर से साबित होती नजर आ रही है। ये जंग जारी है।